जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं आज के एनालिसिस में दिल्ली पुलिस का वर्तमान में आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी बन सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं वीरनाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है। तो आ जाएंगे आंसर में आंध्र प्रदेश, जो कि कुचिपुड़ी के लिए स्थित है, उसके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। यहाँ पे डिटेल रूप में देख सकते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे में प्रयोग किया गया था। तो किसके अनुसार आ जाएंगे मदार अधिवेशन। तो कब किया गया था, तो आ जाएंगे 1927 में किया गया था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल हो सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी बुद्ध के जन्म को किस तिहार के रूप में मनाए जाते हैं। तो आ जाएंगे आंसर के रूप में बैसाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, बौद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला है निर्मला किसकी रचना है। तो निर्मला एक उपन्यास का किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और सातवाहन की राजधानी किसे कहा जाता है। तो अमावावर्ती को कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूर्ण हो सकता है। कब की ईस्वी का है, तो 1970 में, यहाँ दूसरी सदी में यहाँ स्पेयर किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में गंगा के रूप में जाने जाने वाली नदी क्या है। तो दक्षिण भारत गंगा के रूप में जानते हैं, तो कौन सा नदी है। तो आ जाएंगे कावेरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, कावेरी नदी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ पे है, किस राज्य से होकर जाता है। तो आ जाएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के होके जाता है। और अप्रैल 1928 में भगत सिंह किसके साथ विधानसभा में बम फेंका। तो आ जाएंगे बटुकेश्वर दत्त के साथ बेचा था, जिसके विरुद्ध यहाँ कार्रवाई किया गया था। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल हो सकते हैं। और इसके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी गाया गया था। ठीक है, तो भगत सिंह के द्वारा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। पीका अंडर 27 विश्व वर्ल्ड कप विजेता कौन है। तो ब्रेजिन आ जाएंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता की महिला क्या है। तो कितना है। तो आ जाएंगे कि महिला से पुरुष क्या है, कम था। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता का क्या था। तो इसी प्रकार से कम था। ठीक है, तो पिठो कर लेते हैं। तो चलिए अगला है, खालिस्तान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब यहाँ आ जाएंगे जीव विज्ञान से भी पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान से। तो एपीटी का पूर्ण रूप क्या आता है। तो एपी के पूर्ण रूप आ जाएंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, कैलाश मंदिर किसे बनाया है। तो कैलाश मंदिर बेसाल्ट चट्टान के द्वारा बनाया गया है। आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। कब किस ईस्वी में बनाया था। 1756 से 73 में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का एक और प्रश्न आ सकता है, माउंट कैलाश किसके द्वारा किया जाता है। यही उसी का आंसर हो जाएंगे। और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 25 से 28 दिसंबर क्या है। तो आ जाएंगे धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। और 25 का भी दिया गया है, और 26 का भी दिया गया है, 27 का भी दिया गया है। आने वाले एग्जाम के लिए देख लेना। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल दिया गया है, फिर हम इतना ही करने हैं। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो आ जाएंगे बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में। हाँ, भीषण हुआ था। कब हुआ था। 1526 में किया गया था। इसके बाद भीषण युद्ध हुआ था। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाकर किस में निहित किया गया है। तो आ जाएंगे सांसद में निहित किया गया है। सांसद के निहित किया गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब भारत के संविधान के कानून बनाने के लिए औपचारिक के रूप में प्रभावित संविधान के बारे में संविधान कहाँ से लिया गया है। तो आ जाएंगे जापान से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको देखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे है केंद्रीय प्रबल दर्शन कहाँ से लिया गया है। तो कनाडा से। और सांसद कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से। इस प्रकार से अब प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। यूएस से। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। तो आ जाएंगे आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे रूस से। आपातकालीन कहाँ से लिया गया है। जर्मनी से आ जाएंगे। और निम्नलिखित कानूनी सहायता किसी अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो अनुच्छेद कितना आ जाएंगे। अनुच्छेद आ जाएंगे 39A के तहत आ जाएंगे। ठीक है, तो उनके अंतर्गत देख लेना।
और माय एक्सपेरिमेंट विद द लेखक कौन है, तो इसके लेखक बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसके बारे में बहुत बार चर्चा करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएंगे महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ लिखित गया है। ठीक है, कब किया गया है, तो 1921 में किया गया है। ठीक है, लाई हर्बल निम्नलिखित किस राज्य का त्योहार है, तो आ जाएंगे मणिपुर के राज्य से संबंधित है, मणिपुर राज्य से संबंधित है, आ जाएंगे इससे संबंधी है। ठीक है, और अगला है 2022 में फीका वर्ल्ड कप किसी विजेता कौन है, तो विजेता अर्जेंटीना आ जाएंगे। और वाट विटामिन हेल्प टू, मतलब दांत के लिए हेल्प कौन करता है, तो विटामिन डी के द्वारा यहाँ दांत मजबूत के रूप में जाना जाता है, साथ में दांत के लिए हड्डी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 1991 में भारत का आर्थिक मंदी में कितने दिनों का खर्चा बचा है, तो आ जाएंगे आर्थिक मंदी में कितने दिन का बचा है, तो आ जाएंगे $1 मिलियन के बराबर यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, $1 मिलियन के बराबर के देखना ऑप्शन में आया होगा। तो ठीक है, फिर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दी जाए। ठीक है, और भजन सोपुरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किसे वाद्य से जुड़ा है, तो संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, संतूर वाद्य यंत्र से आ जाएंगे। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, रामकृष्ण मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SSGD के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है, इनके बारे किया गया है। अगला है दंती दुर्गा उत्तराधिकारी कौन है, तो कौन बनाया गया है, तो कृष्ण प्रथम को बनाया गया है इनके लिए। ठीक है, अगला है जल संसाधन क्या है, जल संसाधन एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है जहाँ एक अच्छे संसाधन की तरह वहाँ काम करता है, जो बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ प्राकृतिक रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन में आया होगा, ऑप्शन में आंसर में दिया होगा अच्छा प्राकृतिक संसाधन दिया हुआ है, 6 प्राकृतिक संसाधन होगा, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।